खान एंड द पाकिस्तान आर्मी वो एक ही जो कॉइन है ना उसके दो अलग अलग हिस्से हैं। हमारे लिए वो दोनों ही मतलब डेंजरस ही हैं। इमरान खान की अगर आप आइडियोलॉजी देखें तो वो क्या बात करता है, हिज ये है कि वो पाकिस्तान से अलग करें खैबर पख्तूनख्वा को और उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ और फिर एक अपना पश्तूनिस्तान बनाए जहां पे जो पश्तून्स हैं उनकी हुकूमत होगी और एकदम से और ये बोलें कि भाई ऐसे ही करते हैं ना ये मतलब कुछ भी डिसीजन ओवरनाइट ले लेते हैं। तो हो सकता है इनको बहुत ज्यादा कहीं से पैसा आ जाए तो ये बोले हाँ हम करा देते हैं इलेक्शंस, बट कैसे कराएंगे ना। जो जो इमरान खान की पार्टी के जो निकल गए जो लोग जो बलोच लिबरेशन के लिए जो भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं या फिर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो शुरू से हैं उनके साथ अब उन्होंने भी बलोच जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना उन्होंने भी एक आई मीन देयर इज नो डाउट कि जो टीटीपी है वो लेटली काफी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान का जो इंटरनल टर्मोइल है, जो उनका खुद का अंदरूनी जो सियासी बहरान वैसे तो वो हमेशा ही चलता रहता है बट अभी वो इट्स एट इट्स पीक। तो उसका फायदा बहुत सारी इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट वॉर वेज कर रही हैं वो उसका भरपूर फायदा उठा रही हैं, टीटीपी इज नो एक्सेप्शन। तो of course they are forging alliances with Baloch liberation और insurgent groups। ये तो काफी देर से ये चलता आ रहा है कि वो टीटीपी और जो बलोच लिबरेशन के लिए जो भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं या फिर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो शुरू से हैं उनके साथ अब उन्होंने भी बलोच जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना उन्होंने भी एक अम्ब्रेला के अंडर वो आ गए हैं। पहले वो अकेले अकेले लड़ते थे तो अब वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ गए हैं और जो टीटीपी है that is primarily मतलब that's what they claim, I won't say कि वो ऐसा करते हैं but they claim to be primarily representing the aspirations of the Pashtun community in Pakistan। उनके हिसाब से वो जो पश्तून जो लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले उनकी शिनाख्त की लड़ाई वो लड़ रहे हैं या फिर उनको प्रोटेक्ट करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं, जो पॉलिटिकल एक स्ट्रगल कर रही हैं विद इन दी पाकिस्तानी बाउंड्रीज। दे आर नॉट सीकिंग सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान बट वो हकूक की लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हो गया ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये हो गई पॉलिटिकल साइड। फिर ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टीटीपी जिसको पाकिस्तान ने एक टेरर ग्रुप डेजिग्नेट किया हुआ है, उनके ऊपर ग्लोबली भी बहुत सैंक्शंस है। तो ऑफ कोर्स उनका एजेंडा ये है कि वो पाकिस्तान से अलग करें खैबर पख्तूनख्वा को और उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ और फिर एक अपना पश्तूनिस्तान बनाए जहाँ पे जो पश्तून्स हैं उनकी हुकूमत होगी और जिस तरह का भी लाइफस्टाइल वो लोग मेजॉरिटी उनकी पसंद करती है उसको वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि हम फोर्सेस को ज्वाइन करें विद द बलोच ताकि टुगेदर दे इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स और वो जो पाकिस्तान की हुकूमत है या फिर जो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर सके। तो मेरे पास एज सच कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने जब आपने बताया तो मैंने चेक किया तो कुछ राइट विंग अकाउंट्स हैं इंडिया के जो कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही बना लिया, उन्होंने उसको कह दिया कि ये फ्री ही हो गया है, अब ये हमारे अंडर आ गया है। मतलब ऐसे ये चीज़ें होती रहती हैं। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ वो डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उनकी फौज जाती है उनको हटा देती है, फिर वो फिर आ जाते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान का मसला ये है कि स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा जैसे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे इतने ज्यादा हथियार है लोगों के पास। इनफैक्ट इमरान खान की खुद की जमात के लोग इसके बारे में बात करते रहे हैं। शहबाज गिल भी पहले यही धमकी देते थे कि अगर खान को किसी ने पंजाब में हाथ लगाया तो उसको बचाने वाले फिर वो पख्तूनख्वा से आएंगे, वहां पे हर किसी के पास हथियार है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ इंसर्जेंसी टू फाइट फॉर द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस क्योंकि हर किसी के पास हथियार है, हर कोई हथियार चलाना जानता है और फिर पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, लोग आराम से आ जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी जो मूवमेंट है उसको हवा मिली है और बलोच ग्रुप्स और जो टीटीपी है ये इकट्ठे बहुत जगह अटैक्स करते हैं, जॉइंट इनके बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं एंड दे कीप डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस इन वन village or one city from another, like from time to time. So I don't think we should read too much into it, even though we would like to but हकीकत जो है वो ये है कि the Pakistan armed forces are able to kind of
fight them to some extent. जी, सोनम जी, पाकिस्तान के सामने कई सारे ऐसे क्राइसिस हालांकि बहुत वक्त से रहे हैं, लेकिन अभी जो मेजरली हम बात कर रहे हैं काफी वक्त से सिक्योरिटी क्राइसिस जिस पे हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो काफी वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई है। और हम इकोनॉमी भी बात करते हैं तो आईएमएफ को लेकर भी काफी वक्त से जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर इशफाक दार वो कहते रहते हैं कि बात हो रही है, इस महीने हो जाएगी, इस हफ्ते हो जाएगी, लेकिन आईएमएफ भी कोई किसी तरह की कोई रियायत नहीं दे रहा है पाकिस्तान को। तो आखिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसका सोल्यूशन या सूरत हाल किस तरह से आप सुलझते हुए देख रही हैं? आई थिंक जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। द चाइनीज हैव ऑलरेडी गिवन देम अ नॉट कि कुछ उन्होंने पैसा रिलीज करने की बात ऑलरेडी कर दी है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि आईएमएफ से इनको तो रिलीफ जो है वो नहीं, जितना मुझे समझ में आ रहा है मुझे नहीं नजर आ रहा कि इनको आईएमएफ रिलीफ देगा। बिकॉज आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी बार आप फूल कर सकते हैं ना, और कितनी बार आप एक नैरेटिव चला सकते हैं कि भाई अमेरिकन लॉबी और इंडियन लॉबी जो है वो आईएमएफ को मना कर रही है हमें आप ताकि वो हमें पैसे ना दें। जो आईएमएफ है उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसमें सिर्फ इंडिया और अमेरिका नहीं है, ठीक है, हर कंट्री की कंट्रीब्यूशन होती है। ऑफ कोर्स अमेरिका इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स, इफ नॉट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, आई थिंक शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बट उसमें बहुत सारे मुल्क हैं जिनका सबका एक से होता है। और मतलब अगर किसी को ये लगता है कि आईएमएफ में बेवकूफ लोग बैठे हैं और वो इस गारंटी के बगैर कि आप उनका पैसा कैसे लौटाएंगे, और स्पेशली जब आपका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप पहले पैसे तो ले लेते हैं जब लौटाने की बात आती है तो आप आएं बाएं शाएं करते हैं, आप कभी उनको एक लॉलीपॉप देते हैं, कभी दूसरा देते हैं, तो फिर वो कितनी बार आप उनको फूल कर सकते हैं ना। और फिर जो इनकी इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके बाद कौन ये रिस्क लेगा। अब लुक एट इमरान खान, जब से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको निकाला गया, वो बार बार आईएमएफ को अपील करते थे कि इनको पैसे मत देना, जो भी की वहां की जो निगरान हुकूमत जो भी है कि आप इनको पैसे मत। आईएमएफ के साथ डील करने वाले ही इमरान खान थे। हाँ नहीं, वो जब उनको निकाल दिया गया तो वो उनके लिए कहते थे कि जो करंट रिजीम है ये तो रिजीम जो है ये मेरी गवर्नमेंट को टॉपल करके ये तो रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने कर दिया है, इनको कुछ पैसे मत देना। ठीक है, वो अमेरिका को ही दोष दे रहे हैं और कि उन्होंने इनकी गवर्नमेंट गिराई है, और फिर अमेरिका से ही कह रहे हैं कि इनको पैसे मत देना। ठीक है, अभी उन्होंने पीछे जो यूएस एड जो वो देते हैं ना जी, उन्होंने ये भी बोला कि इमरान खान ने ये भी एक स्टेटमेंट दी कि आप जो है पाकिस्तान मिलिट्री को जो है आप यूएस एड ना दें, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को तो खत्म करने पे तुले हैं। तो फिर उनको एक मैसेज भी भिजवाया गया कि मतलब ये चीज जो है आर्मी में इसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पे वो लोग अनसेटल हो गए कि भाई ये अब उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को हर्ट करना शुरू हो गया ना। क्रेडिबिलिटी तो पहले उनके बस नाम की ही थी, वो एक पर्दा बना हुआ था जो हट गया। मैं ये चीज नहीं मानती कि पाकिस्तान आर्मी को अब कंट्रोवर्शियल कर दिया है। कुछ बड़े पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं जो कहते हैं हमारी फौज को कंट्रोवर्शियल कर दिया इमरान खान ने। भाई आपकी फौज कब कंट्रोवर्शियल नहीं थी? ठीक है, आपकी फौज पहले हमेशा से रही है, ओपन सीक्रेट है तो जी, they didn't have any credibility to begin with। ठीक है, तो इमरान खान ने बस क्या किया है कि वो पर्दा हटा दिया है और वो उसने अपने खुद के मकासद तो वैसे तो उसके खुद के हैं, बट लार्जली लोगों को ऐसे लग रहा है कि वो कोई पता नहीं तहरीक लेके आ गया है जमहूरियत को लेके, बट उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। पर आई थिंक वो जो इनकी गुगली है ना कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमें अगर पैसा नहीं दिए तो फिर हम सबके लिए एक दर्द-ए-सर बन जाएंगे। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ यूजफुल इडियट्स इन द वेस्ट हु एक्चुअली बाय दैट, एंड आई एम श्योर कि इवेंचुअली देयर विल कम अ पॉइंट जब इस चीज को फिर से कंसीडर किया जाएगा, इस पर डिस्कशंस होंगी। एंड बिलावल भुट्टो हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ लॉबिंग अराउंड, एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू, आई मीन आप पाकिस्तान जैसी कंट्री से तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना कि वो एक्सेल करेंगे या फिर वो कोई G20 में आ जाएंगे जी अगले 3-4 साल में। यू जस्ट एक्सपेक्ट देम टू गेट ऑन कि आप चलो ठीक है, यू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, देयर इज नो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एज सच। इट्स टू बिग ऑफ अ कंट्री फॉर एनीबडी टू इवन थिंक ऑफ इन्वेडिंग। और या फिर वो मुझे लगता है कि उनकी जो आर्मी है एटलीस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इट इज
इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स। बट आई थिंक बहरान जो है उनका वो चलता रहेगा, महंगाई जो है वो बढ़ती रहेगी, आम आदमी की चीखें ऑलरेडी निकल रही हैं, वो निकलती रहेंगी, बट इवेंचुअली दे विल बी एबल टू मैनेज। थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा वहां से लिया, किसी को धमकी दी, किसी को मुक्का दिखाया, एंड यू नो ऐसे करके वो मैनेज करते रहेंगे। बट ऑफ कोर्स इनको लॉन्ग टर्म में जो है वो कुछ सोचना पड़ेगा। वो विजन आपको नहीं जब दिखता है ना, तो फिर आपको इंडिया के लिए भी ऐसे डर सा लगने लगता है कि यार आपके बगल में लिटरली एक टाइम बॉम्ब जो है वो टिक कर रहा है। ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, उसमें बहुत अंदर चले जाएंगे, बट we see stable Pakistan has never been a boon for India for sure। जब भी पाकिस्तान बहुत स्टेबल रहा है, हमें उसका जो है कोई उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट हमारे साथ हमेशा पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा शरारतें तभी की हैं जब स्टेबल रहा है। बट अगेन ठीक है, हमें कोई ऐसी चाहत नहीं है, मेरे को तो कोई ऐसा मदर टेरेसा सिंड्रोम नहीं है जैसे सुशांत सरीन कहते हैं कि मैं बोलूं कि भाई इनकी भलाई में हमारी भलाई है, अपने मुंह से भी निवाला निकाल के इनको दे दो। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एन अनस्टेबल पाकिस्तान आल्सो बियॉन्ड एन एक्सटेंट। ठीक है कि वो चीजें उस लेवल पे चले जाएं कि हमें मसले होने लगे। बट सो फार सो गुड। इनफैक्ट आई थिंक थोड़ा सा वो अंदर ही बिजी है, तो इट वर्क्स फॉर अस। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान, जब आपने जैसा कि आपने कहा स्टेबल होता है तो भी भारत के लिए सरदर्दी बनता है, और जो इंस्टेबिलिटी है वो बियॉन्ड द पॉइंट चली जाएगी या ऐसा हो सकता है तो भी भारत के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन जब हम इमरान खान की बात करें, आपने इमरान खान को लेकर कहा कि वो बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की, यूएस को लेकर। इमरान खान की बात करें या बिलावल भुट्टो की बात करें, डेमोक्रेसी तो उनके कैरेक्टर में या एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्वालिटीज इमरान खान में नजर नहीं आती है, तो इक्तदार से निकलने के बाद डेमोक्रेसी की बात किस तरह से कर रहे हैं? यार आई डोंट नो वो कौन लोग हैं जो इसको बाय भी करते हैं कि वो डेमोक्रेसी की लड़ाई कर रहा है। मैंने कोई इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो बड़े पॉपुलर एडिटर्स भी हैं, उनके आर्टिकल भी पढ़े, कह रहे हैं कि इमरान खान की जो लड़ाई है वो डेमोक्रेसी की है। मतलब इट्स बियॉन्ड मी, इट गिव्स मी अ ब्रेन फ्रीज कि लोग इस तरह से सोच भी सकते हैं। ठीक है, अभी एक और कोई एनालिस्ट है, वो कोई मोदी गवर्नमेंट को लेके उनका बड़ा कोई डिसलाइक है, और पाकिस्तान में बड़े वो फेमस है, वो कोई एक अपना स्ट्रेटेजिक एक चैनल चलाते हैं, चाइना पे बहुत ज्यादा वो कमेंट करते हैं। मैं उनका भी उस दिन एनालिसिस सुन रही थी, और वो कह रहे थे कि मतलब मुझे लगा कि चलो इंडिया में तो जो ये जो भी बोलते हैं ज्यादातर मेरा उसके साथ इख्तिलाफ होता है, और मुझे लगता है कि यार ये जस्ट बिकॉज इनकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, मोदी को पसंद नहीं करते, तो ये कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है मेरा बायस हो, मुझे ऐसा लगता हो कि ये बंदा बायस्ड है, तो मैं इसका आज पाकिस्तान के एक अनरिलेटेड टॉपिक पे देखती हूँ, दैट व्हाट हैज ही गॉट टू से। तो मुझे हैरानी हो रही थी, अंबर डोंट वांट टू नेम द पर्सन बट ही इज क्वाइट अ पॉपुलर पर्सन, मतलब वेटरन रह चुके हैं वो, और वो कह रहे थे कि मतलब इमरान खान जैसा जो आदमी है उसको तो कभी मेगैलोमेनियक हो ही नहीं सकता, उसके पास तो इतनी शोहरत थी, उसको जरूरत क्या थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने की। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि इमरान खान तो हमेशा से बात करना चाहता था, वो तो डेमोक्रेट है, देखो वो तो आज भी कह रहा है। मतलब एज समबडी हु हैज बीन फॉलोइंग दिस ruckus circus for years now, आई कैन सेफली टेल यू कि इमरान खान को बहुत ज्यादा जरूरत थी पॉलिटिक्स की। ठीक है, इमरान खान का एक क्रिकेटिंग करियर आपका होता है, बट आप वो इट्स अ लिमिटेड करियर। क्रिकेटर्स कब तक खेलते हैं? ठीक है, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हाउ मच मनी डू दे मेक, राइट? ये इंडिया में तो आप बहुत पैसा बनाते हैं, राइट? पाकिस्तान में कोई ऐसे एवेन्यूज तो है नहीं, और इमरान खान के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो उनकी क्या ही कोई नेटवर्थ थी? उन्होंने इतना पैसा कमाया, उन्होंने फिलैंथ्रोपी के नाम पे इतने मिलियंस को समेटा फ्रॉम द एनआरआई कम्युनिटी, सॉरी फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी, एंड एज वेल एज फ्रॉम मेनी इंडियंस। इंडियंस को भी उन्होंने बड़ा, कोई उनके दोस्त थे यहाँ पे क्रिकेटर्स, उन्होंने इनके लिए फंड्स वगैरह रेज किए। तो इमरान खान ने बहुत पैसा बनाया है फिलैंथ्रोपी के नाम पे, और पहले तो वो यही सब करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि मुझे सियासत में आना ही पड़ेगा इफ आई हैव टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। तो और इमरान खान इज समबडी जिसके जो इवन जो क्लोजेस्ट एड होगा ना, अगर आप उससे भी बात करेंगे ना, जो इमरान